बात है, तुम कुछ खा नहीं रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं नहीं थैंक यू। बस मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी। अच्छा बोलो। कल जो हमारी मीटिंग है साइबर ब्रांच वालों के साथ, तो उससे पहले मैं चाहती हूँ हम कुछ डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद मीटिंग करेंगे। ठीक है, हम डिस्कशन कर लेंगे। मैं 2 बजे ऑफिस आ जाऊं? या ओके। ये लड़की कौन है, आपने बताया नहीं? कौन कौन सी लड़की की बात कर रहे हैं? वही जो इंकिसार भाई से इतनी बातें कर रही है, वो वो नताशा है, इंकिसार और असजद के साथ ऑफिस में ही काम करती है। अच्छा ऑफिस को नहीं गए? लग नहीं रहा। इतनी फ्रैंकनेस है, इंकिसार भाई से गहरी दोस्ती लगती है। बस कोलीग्स की तो नहीं होती इतनी। आप मुझे एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर में आती। परफेक्ट। Yeah. आर यू श्योर? डिजर्व बहुत अच्छा है वो ला दूं? नहीं नहीं इंकिसार जी। और भी बहुत मेहमान आए, उन्हें भी देख लो। यहीं के होके रह गए हो तुम तो। अच्छा मैं देख क्या। आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? नहीं थैंक यू सो मच। बाकी मैं तो खुद तारीफ़ करना चाह रही थी, बहुत अच्छा इवेंट मैनेज किया आपने। कम ऑन, मैंने सिर्फ ये इवेंट मैनेज किया है, नहीं तो एक सारा घर डेकोर किया है। असजद ऑफिस में आपकी काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। आई मीन इट्स रियली इम्प्रेसिव। बहुत अच्छा ये घर डिज़ाइन किया आपने, रियली। थैंक यू। ये अच्छा है, आपस में एक दूसरे की तारीफें करते रहो। ये नहीं बोल रही कि ये इवेंट मेरा आइडिया था। और जहां तक रही इस घर के रेनोवेशन की बात, तो आने के बाद मैंने ज्यादातर चीजें बदल दी, पसंद नहीं आई थी मुझे। यही तो मसला है ना असजद का, बाहर वाले लोगों से काम लेना है उसे। घर में भरपूर टैलेंट भरा पड़ा है, मगर नहीं, बेकार बैठा। तुम लोग करो, गप्पे लगाओ, एक दूसरे की तारीफें ना करना बोलना। ये क्या कर दिया तुमने? फ्रॉक पे गिरा दिया। कितनी महंगी फ्रॉक है ये। मैं समझा के लाई थी कि अपने कपड़े खराब मत करना, लेकिन तुम मजा ले जो तमीज से खा लो। बस मैं तुम्हें देखती रहूं, अपना इवेंट एंजॉय ना करूं मैं। वैसे सही कहा तुमने, दूसरों के बच्चों को पालने की फिक्र में इंसान की अपनी तो कोई लाइफ ही नहीं रहती। नूर किसी और की नहीं, मेरी अपनी बहन की बेटी है। सगी तो नहीं है ना? सगी नहीं है, लेकिन सगों से ज्यादा अजीज है मुझे। वो तो दिख ही रहा था, एक ऐसे कोने में बेचारी को डरा रही थी तुम्हें, और सबके सामने बड़ी मीठी बनती हो। वैसे कमाल की नजर है आपकी बेबी, लेकिन मुझ पर नजर रखने से ना आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर इतनी ही नजर रखने की आदत है तो अपनी भाभी पर रखे ना। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी और को देख रही हो और आपकी भाभी आगे निकल जाए आपसे। क्या मतलब है तुम्हारा? इसकी मतलब ये कि अपनी भाभी के जिस माजी की खोज में हैं आप, वो तो अभी यही आपके सामने खड़ा था। कौन खड़ा था? हाँ बताओ ना तुम मुझे। असर वाली होगी तो मेरा इशारा समझ जाओगी। मारिया रिलैक्स करो। अच्छा कोई ऐसी बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पर। असजद को बस पता ना लगने देना, इसे मैं अपने तरीके से बाद में देख लूंगा। एंजॉय योर डे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहीं जाना था हमें? नहीं,
तो फिर इतनी तैयारी? आपके लिए? क्यों? आपके लिए मैं तैयार नहीं हो सकती? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन आई थिंक अगर तुम अपने बालों को समेट लोगी तो ज्यादा अच्छी लगोगी। अब सही है? वेरी नाइस। एक्चुअली क्या है ना कि मुझे खुले हुए बालों से बहुत उलझन होती है। अब तुम एक काम करो, खाना लगाओ, मैं चेंज करके आ रहा हूँ। जमाल, आपको एक लेटर आया था दोपहर में, तो वो मैंने ड्रॉ में रख दिया है, वो देख लीजिएगा जब तक मैं खाना लगा दूँ। जमाल, हाँ। कहाँ जा रहे हैं आप? खाना तैयार है? मुझे ना एक जरूरी काम याद आ गया। अब तुम खा लो खाना, मैं वापस आके खा लूंगा, ठीक है? आपने मुझे कितनी ज्यादा शॉपिंग करा दी है, मैं तो वाकई इतनी थक गई हूँ। इतनी जल्दी थक गई? मैंने तो सुना खवातीन शॉपिंग करने से थकती नहीं। हाँ, लेकिन मैं थक जाती हूँ। लेकिन ये शॉप तो देखो, इतने अच्छे ड्रेसेस हैं, एक ड्रेस और ले लो फिर चल। प्लीज, लेकिन पहले हम आपकी भी शॉपिंग कर लेते हैं, उसके बाद ले लेंगे ना मेरे यहाँ से ड्रेसेस। मुझे कुछ नहीं लेना, मैंने बेबी के सामने वैसे ही कह दिया था। ऐसे कैसे नहीं लेना? मैंने आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग करनी है, इनफैक्ट आपके लिए बहुत सारे ब्राइट कलर्स लेने, चले आप मेरे साथ। कम ऑन, ये एटलीस्ट एक बार देख तो लो। आ रहे हैं वापस। But they are really nice dresses. No. प्लीज। ऑफिस बंक करके, फोन स्विच ऑफ करके यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। What a surprise, तुम यहाँ पे हो। बस ऐसा समझ लो तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। कल रात पार्टी से क्या वापस ही नहीं है? यार मैं दोबारा से ज्वाइन करना चाहता था, बट आई एम रियली सॉरी कि तुमने पहली बार मुझे बुलाया और मैं वहाँ से ऐसे ही चला गया। It's okay, हो जाता है। शॉपिंग कंप्लीट हो गई तुम लोगों की? इनकी तो हो गई है, अब बेगम साहबा कह रही है कि मेरे लिए शॉपिंग करेंगे। तो कर लो। इतनी मोहब्बत से कहने वाले भी किस्मत वालों को मिलते हैं, हमारे नसीब में ये चीज़ें कहाँ हैं। तो शादी कर लो, शादी कर लोगे तो मोहब्बत से कहने वाले भी आ जाएंगे। कैसे कर लूँ शादी? कोई अच्छी लड़की नहीं मिलती। मूड है तो बताओ, देखते हैं। यहाँ पीछे एक कॉफ़ी शॉप बहुत अच्छी है, वहाँ बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, बातें करते हैं, अगर तुम लोगों के पास टाइम। टाइम तो है, ठीक, चल कम, लेट्स गो। वैसे तुमने बहुत टीनेज हरकत की है अपना फ़ोन बंद करके। करना पड़ा है एक्चुअली, जब से शादी हुई है ना, मुझे और इन्हें साथ घूमने का मौका ही नहीं मिल रहा, इसलिए आज हमने डिसाइड किया फ़ोन बंद करते हैं और सारा टाइम साथ गुजारेंगे। That's good, interesting. मैं रेस्टोरेंट से आती हूँ। Yeah, sure, वहाँ। फोन क्यों कर रहे थे? कोई जरूरी बात है? अब मैं क्या बताऊँ, तुम्हारा फ़ोन ही ऑफ था। मेरे घर का नंबर ले लो, जरूरत पड़ सकती है, यू शुड हैव इट। मैं तुम्हें भेज रहा हूँ नंबर, सेव इट। यार वैसे बहुत एंजॉय किया मैंने तुम लोगों की कंपनी में। अगर मुझे कबाब में हड्डी बनने का ख्याल ना आता तो मैं कभी ज्वाइन ना करता। नहीं यार, वाकई बहुत मजा है। I'll see you in the office. I'll just go get the car. मिलो मुझसे, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मगर मुझे तुमसे मिलना है। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी।
ये हमारे कमरे में रख दो जी, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है? ये अच्छी रही मियाँ, बीवी को उठाया और निकल गए। न माँ से इजाजत ली, हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा। बीवी का हाथ पकड़ा और चल दिए पैसा उड़ाने। देखो असजद, अम्मी भी ठीक ही कह रही हैं ना। अभी दिन ही कितने हुए हैं तुम लोगों की शादी को? कितने जोड़े पड़े होंगे मारिया के पास। और फैशन का क्या है भाई, वो तो हर 2 दिन में पुराना हो जाता है। इतनी सारी शॉपिंग की भला क्या जरूरत थी? माँ और बहन तो किसी गिनती में नहीं आते भाई। ऐसी बात नहीं है अम्मी, बेबी और आपके लिए भी शॉपिंग की है इसने, दिखाओ इन्हें। हाँ। ये बाजी ये तुम्हारे लिए और अम्मी ये शॉन आफ्टर्स इन सिलसिला रख लो इधर। मैं तो आप लोगों के सामने तारीफ करने वाला था इसकी कि कितनी अच्छी लड़की का इंतखाब किया आपने, जिसे ना सिर्फ अपनी बल्कि आप लोगों की भी फिक्र है। हाँ तो ठीक है ना, हम कब कह रहे हैं कि मारिया बुरी है? भाई हमने उसका इंतखाब तुम्हारा मिजाज देखकर ही किया था, और ये एहसास था कि हमारे घर में आएगी तो अच्छे से रहेगी। लेकिन अम्मी का गिला भी बजा है। शादी से पहले अम्मी की बात ही हरफ आखिर होती थी ना। बिल्कुल ऐसा ही था और ऐसा ही रहेगा। तुम कमरे में जाओ, आराम करो, मैं आता हूं। अम्मी ये बात ठीक है कि आप ही की बात हरफ आखिर है, और अगर आप सो ना रही होती तो यकीन करें आपकी इजाजत के बगैर मैं मारिया को कभी भी बाहर ना ले जाता। मैं अपने लिए कोई तो फैसला ले ही सकता हूं। हे बेबी, अरे ये क्या कह गया? कह कर नहीं गए, जता के गए कि अब बीवी आ गई है तो अब अपने और बीवी के फैसले खुद ही लेंगे। मारिया ने खूब मुट्ठी में कर लिया, हम दोनों को दूध से मक्खी की तरह निकाल के